परमेश्वर के दैनिक वचन। यीशु और मैं एक ही पवित्र आत्मा से आते हैं। यद्यपि हमारे देह एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, किंतु हमारा आत्मा एक ही है। यद्यपि हमारे कार्य की विषय वस्तु और हम जो कार्य करते हैं वे एक नहीं हैं, तब भी सार रूप में हम समान हैं। हमारे देह भिन्न रूप धारण करते हैं, लेकिन ये युग में परिवर्तन और हमारे कार्य की भिन्न आवश्यकताओं के कारण है। हमारी सेवकाई एक जैसी नहीं है। इसलिए जो कार्य हम आगे लाते हैं और जिस स्वभाव को हम मनुष्य पर प्रकट करते हैं, वे भी भिन्न हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य जो देखता और समझता है, वो अतीत के समान नहीं है। ऐसा युग में बदलाव के कारण है। यद्यपि उनके देह के लिंग और रूप भिन्न भिन्न हैं और वे दोनों एक ही परिवार में नहीं जन्मे हैं, उसी समयावधि में तो बिल्कुल नहीं, किंतु फिर भी उनके आत्मा एक ही हैं। यद्यपि उनके देह किसी प्रकार के रक्त या भौतिक संबंध साझा नहीं करते, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वे भिन्न भिन्न समयावधियों में परमेश्वर के देह धारण हैं। ये एक निर्विवाद सत्य है कि वे परमेश्वर के द्वारा धारित देह हैं। यद्यपि वे एक ही व्यक्ति के वंशज या एक ही भाषा, एक पुरुष था जो यहूदियों की भाषा बोलता था और दूसरा शरीर स्त्री है जो सिर्फ चीनी भाषा बोलता है, साझा नहीं करते। इन्हीं कारणों से उन्हें जो कार्य करना चाहिए, उसे वे भिन्न भिन्न देशों में और साथ ही भिन्न भिन्न समयावधियों में करते हैं। इस तथ्य के बावजूद वे एक ही आत्मा हैं, उनका सार एक ही है, लेकिन उनके देह के बाहरी आवरणों में कोई समानता नहीं है। बस उनकी मानवता समान है। परंतु जहां तक उनके देह के प्रकटन और जन्म की परिस्थितियों की बात है, वे दोनों समान नहीं हैं। इनका उनके अपने अपने कार्य या मनुष्य के पास उनके बारे में जो ज्ञान है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार वे आत्मा तो एक ही हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। यद्यपि उनका रक्त संबंध नहीं है, किंतु उनका संपूर्ण अस्तित्व उनके आत्मा द्वारा निर्देशित होता है, जो उन्हें अलग अलग समय में अलग अलग कार्य देता है और उनके देह के अलग अलग रक्त संबंध हैं। यहोवा का आत्मा यीशु के आत्मा का पिता नहीं है। यीशु का आत्मा यहोवा के आत्मा का पुत्र नहीं है। वे एक ही आत्मा हैं। उसी तरह आज के देहधारी परमेश्वर और यीशु में कोई रक्त संबंध नहीं है, लेकिन वे हैं एक ही, क्योंकि उनके आत्मा एक ही हैं। परमेश्वर दया और करुणा का और साथ ही धार्मिक न्याय का, मनुष्य की ताड़ना का और मनुष्य को श्राप देने का कार्य कर सकता है। अंत में वो संसार को नष्ट करने और दुष्टों को सजा देने का कार्य कर सकता है। क्या वो ये सब स्वयं नहीं करता? क्या ये परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता नहीं है?